नमस्कार साथियों, मैं महिपाल चौधरी उत्कर्ष क्लासेज के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो कोविड काल में चल रहा है, कोरोना थेरेपी, वैक्सीन, हमारे आसपास दिनचर्या में ये सब जो है देखने को मिलते हैं। तो उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। देखिएगा, कई बार हमारे मन में डाउट होता है कि प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हम करना चाहें तो इसके लिए क्या क्या शर्तें होती है, किस तरह से डोनेट किया जाता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इससे कोई शरीर में नुकसान हो सकता है। तो इन सब जानकारियों को हम छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिएगा, इसके पहले एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, लिखा गया है उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, प्लाज्मा नहीं दोगे दान में क्या। यानी आप जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, इसी तरह से अगर आप प्लाज्मा भी डोनेट करते हैं तो किसी कोरोना पेशेंट की आप ज़िंदगी बचाने में योगदान दे सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है कि प्लाज्मा है क्या। तो देखिएगा, रक्त का एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ब्लड। 55% होता है हल्के पीले रंग का एक क्षारीय पदार्थ होता है जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और उसके बाद में देखिएगा आता है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। तो प्लाज्मा थेरेपी का पहली बार प्रयोग जो 1918 में स्पेनिश फ्लू में किया गया था। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार केबीसी में भी पूछा गया था, इससे पहले क्या कोई महामारी इस तरह की आई थी। तो बिल्कुल, यह 1918 में एक स्पेनिश फ्लू हुआ था, वहाँ पे इसको काम में लिया गया था। इसमें कुछ नहीं होता, जिस व्यक्ति को कोविड हुआ है, कोरोना जो रोगी रह चुका है, जिसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो वहाँ उसका प्लाज्मा लिया जाता है और उसका एंटीबॉडीज़ किसी कोरोना पेशेंट के शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, जिससे उसमें भी एंटीबॉडीज़ बनते हैं और वो उस रोग का अच्छी तरह से सामना कर सकता है। यानी एंटीजन के वो खिलाफ उसका शरीर जो सक्षम हो जाता है, लड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है। फिर इसमें आएगा कि हमारे मन में है कि कौन व्यक्ति है जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो देखिएगा, नॉर्मली जो है, एक तो ये है कि जो कोरोना पेशेंट रह चुका हो, 18 से 60 साल जिसकी उम्र हो, 50 किलो से जिसका वजन ज़्यादा हो। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि 28 दिनों से जो है संक्रमण से उबर चुका हो, यानी 28 दिन हो चुके हो, और इसी तरह से हीमोग्लोबिन काउंट है वो 8 से ज़्यादा हो, ये लोग डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये दिमाग में आता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, इसी तरह से कोई महिला प्रेग्नेंट है, या फिर जो है व्यक्ति जो पिछले 3 दिन से लगातार शराब का सेवन कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को प्लाज्मा डोनेट करने से मना किया जाता है। तो इस स्थिति में ये रोगों के अलावा, या फिर जो है जिसने वैक्सीन लगाई, देखिएगा ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैंने वैक्सीन लगा ली है, अब मैं क्या डोनेट कर सकता हूँ प्लाज्मा। आप डोनेट कर सकते हैं, लेकिन 28 दिन के बाद में, वैक्सीन लगाने के 28 दिन बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, और 50 किलो से वजन कम भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में देखिएगा, ये प्लाज्मा थेरेपी पहला इस्तेमाल करने वाला राज्य केरल है। इसमें लगभग 400 से 500 ml प्लाज्मा लिया जाता है। और कितना समय लगता है? लगभग 30 मिनट के आसपास का समय इसमें लगता है। और फिर इसको 200 ml के हिसाब से 2 व्यक्तियों में चढ़ाया जा सकता है। यानी आप एक बार ब्लड ये प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो आप 2 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और देखिएगा, इसमें कोरोना बैंक कहाँ पर स्थापित किया? तो पहला बैंक 2 जुलाई 2020 को दिल्ली में स्थापित किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज यानी ILBS में स्थापित किया गया था। और यहाँ पर आप डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ फ़ोन नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किए गए हैं, या मैसेज के द्वारा भी अपना जो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लाज्मा डोनेट करते समय हमारे मन में इस तरह की कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। प्लाज्मा डोनेट करने से शरीर में किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये एक लिक्विड होता है, और अगर हम थोड़ा सा लिक्विड लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो वापस इसकी भरपाई हो जाती है। और नॉर्मली 15 दिन के अंतराल से हम ये डोनेट जो है कर सकते हैं, या 15 से लेकर 28 दिन के भीतर। तो एक साल में लगभग 12 से 13 बार हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इसलिए बिना किसी घबराहट के, जहां कहीं भी किसी को डोनर को आवश्यकता है, आप पेशेंट रह चुके हैं, तो बेहिचक प्लाज्मा डोनेट कीजिएगा। आप इससे किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसी तरह से देखिएगा, कोविड में सेफ रहिए, घर पे रहिए और सैनिटाइज करते रहे, और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए जो है कोरोना जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए। धन्यवाद।